का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी पूसापति संजीवी कुमारस्वामी राजा को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 8 जुलाई 1898 को तमिलनाडु के राजपालयम में हुआ था। उन्होंने 6 अप्रैल 1949 से 26 जनवरी 1950 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतिम मुख्यमंत्री और 26 जनवरी 1950 से 10 अप्रैल 1952 तक मद्रास राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। पूसापति स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और पंचायत संगठनों, स्थानीय बोर्ड प्रशासन में मुख्य रूप से भाग लिया। उन्होंने राजपालयम यूनियन, पंचायत अदालत और रामनाथपुरम के जिला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। प्रारंभिक वर्षों में वो एनी बेसेंट और सत्यमूर्ति के जीवन और लेखन से बहुत प्रभावित रहे। 1919 में वे पहली बार महात्मा गांधी से मिले और बापू की सादगी से बेहद प्रभावित हुए। पूसापति को अन्यायपूर्ण कानूनों की अवज्ञा करने पर 1932 में गिरफ्तार किया गया। उन्हें 1939 में मद्रास कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के नेता के रूप में चुना गया। उन्होंने 6 अप्रैल 1949 को तमिलनाडु के प्रमुख के रूप में शपथ ली। उन्होंने 1954 से 1956 तक ओडिशा के राज्यपाल के पद पर भी कार्य किया। पूसापति का जीवन देश के लोगों के लिए समर्पण और निस्वार्थ सेवा की मिसाल रहा। उन्होंने गांधी कलाई मंदिरम नामक सांस्कृतिक संस्था शुरू करने के लिए अपना घर दान कर दिया। 16 मार्च 1957 को पूसापति की मृत्यु हो गई। वे जीवन पर्यंत लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे। आकाशवाणी समाचार की ओर से इस महान राष्ट्रवादी को शत शत नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी बाबू बनारसी दास को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 8 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था। वो युवावस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन में भाग लेने पर वे कई बार जेल गए। स्वतंत्रता के बाद वे राजनीति में आए और उत्तर प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री बने। इस महान भारतीय को शत शत नमन। हम आज स्वतंत्रता सेनानी लोखोनो वोट्रा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनकी मृत्यु 8 जुलाई 1945 को हुई थी। ओडिशा के कोरापुट निवासी वोट्रा असहयोग आंदोलन के दिनों में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों में शामिल थे। उन्होंने ओडिशा में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। नबरंगपुर उपजेल में लोखोनो वोट्रा और अन्य प्रदर्शनकारियों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। प्रतिकूल वातावरण और देखभाल की कमी के कारण वोट्रा बीमार हो गए। बाद में उन्हें अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ कोरापुट जिला कारागार भेज दिया गया, जहां 8 जुलाई 1945 को लोखोनो वोट्रा की मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को नमन।
हम शहीद हीरा सिंह को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 8 जुलाई 1818 को राजस्थान के कोटा जिले में हुआ था। वो कोटा रियासत की सेना में रिसालदार थे और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों और कोटा रियासत के महाराव के खिलाफ सैन्य और नागरिक विद्रोह में भाग लिया। वो उन स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं में शामिल थे जिन्होंने 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में राजनीतिक एजेंसी पर हमला किया था। उन्होंने नवंबर 1857 में कोटा किले की घेराबंदी में भी भाग लिया। कोटा के महाराव के सैनिकों से लड़ते हुए हीरा सिंह की हत्या कर दी गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से इस बहादुर राष्ट्रवादी को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग।